Bismillahirrahmanirrahim. I am Maratib Ali. By now, all of you might have known me. I am a clinical psychologist and a psychoanalyst. And I have actually, for this presentation, I'm also going to say that I'm also an ABA therapist because I have worked as an ABA therapist in a special education institution. And I've had experience with ABA therapy. So I would say that I'm also an ABA therapist as well. इसके आज का हमारा टॉपिक सोशल एटिकेट्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट। टेबल मैनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर टेबल मैनर्स? टेबल मैनर में सबसे पहले चीज आती है कमिंग टू द टेबल। बच्चा जो सा है वो टेबल की तरफ आ रहा है। नंबर टू, टेबल सिटिंग, टेबल पे बैठना। बैठना किस तरह, व्हाट इज टेबल सिटिंग मैनर्स जो हमने बच्चे को सिखाने हैं। उसके बाद स्टार्टिंग टू ईट, हमने खाना किस तरह स्टार्ट करना है बच्चे ने। उसके बाद खाना क्या, खाने में उसके क्या मैनर्स हैं। और फिर लास्टली टेबल से उठना, उठते वक्त आपने क्या मैनर्स का ख्याल रखना। ये सारा कुछ हम बच्चों को सिखाएंगे। और लास्टली के इन इन सारी टेक्निक्स को किस तरह स्पेशल बच्चों को सिखाना। नाउ कमिंग टू द टेबल। सबसे पहले जब भी बच्चा टेबल पे आएगा उसको सबसे पहले जो मैनर्स हमने सिखाने हैं कि अपना हाथ और अपना मुंह धो के आओ। उसको हम कमांड क्या देंगे, गो टू द टॉयलेट एंड वॉश हैंड एंड फेस। टॉयलेट जाके अपना हाथ धो, अपने मुंह धो, और तब टेबल पे आओ खाना खाने के लिए। नंबर टू, टेबल सेटिंग। तो मैं सबको म्यूट कर दूं। पार्टिसिपेंट्स म्यूट। अगर किसी को अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। अब टेबल सेटिंग, सर टेबल पे सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये हमें स्लाइड्स मिल जाएंगी? मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नंबर टू, टेबल सेटिंग। अब टेबल पे बच्चे ने आके बैठना है, किस तरह बैठना है। जब भी बच्चा आके टेबल पे बैठेगा, उसने जो नैपकिन है वो अपने लैप के ऊपर, लैप का मतलब उधर टांगों के ऊपर उसने बिछा लेना है। अपने ऊपर उसने नैपकिन जो है वो बिछा लेना है। और उसके बाद उसने टेबल पे बिल्कुल सीधा होके बैठना है। ये नहीं कि नीचे होके वो बैठा हुआ है, टांगे जो उसके सामने है। सीधा स्ट्रेट अप होके बैठना है, स्ट्रेट बैठना है उसने, ताकि लगे कि कोई बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे जिसको अच्छे से मैनर्स आते हैं। अब उसने खाना स्टार्ट करना, स्टार्ट हमने किस तरह करना है। हम इस्लाम में हम लोग हमेशा सिखाते हैं ईट विद राइट हैंड। समटाइम्स होता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड हो तो हम उसको कह सकते हैं चलो राइट हैंड का मतलब यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड सिखा दो, क्योंकि वो बच्चा ही लेफ्ट हैंडेड है, चलो वो तो ठीक है। बट अगर बच्चा राइट हैंड है तो हम उसको सिखाएंगे कि ईट विद राइट हैंड, जिस तरह यहाँ पे मैंने पिक्चर में डाला। फर्स्ट, और खाना खाने से पहले फर्स्ट वेट फॉर द अदर्स टू स्टार्ट ईटिंग। सबसे पहले ये नहीं कि आप बैठते गए आपने उठा के सारे के सारे आपने बड़ा सा मुट्ठी भर लिया खाने की और मुंह में डाल दिया। ऐसा नहीं करना। आपने बैठना है, सबसे पहले दूसरों का इंतजार करना है कि दूसरे खाना स्टार्ट करें, और उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया तब आपने स्टार्ट करने का। ठीक है। अब ये बातें तो हमारे लिए बहुत बेसिक होंगी कि देखो ये तो अपने बच्चों को सिखाई नहीं है, और हम खुद भी ये डेली बेसिस पे करते हैं। और हाँ, आपकी बात ठीक होगी, बट स्पेशल चिल्ड्रन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों ने ये बातें उन्होंने नहीं सीखी हुई होती, दे हैव नॉट लर्न दीज मैनर्स। तो हमें ये सारी चीजें उनको सिखानी है। हर हर ऑटिस्टिक बच्चे को, हर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे को, हर स्पेशल बच्चे को हमने ये सारे मैनर्स सिखाने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब खाना खाते वक्त क्या करना है। जब आप खाना खा रहे हो, ईट विद योर माउथ क्लोज्ड। यानी कि चपट चपट करके मुंह मुंह बड़ा सा करके मुट्ठी भर के अपने मुंह में डाली हुई है और आप जम 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 करके आप खा रहे हैं सबके सामने, विच डजंट लुक वेरी गुड एट द टेबल। कि हमने उसको सिखाना है कि जब भी तुम खाओगे, अपना मुंह बंद करके खाओ, अपना मुंह बंद करके चबाओ। ठीक है, ताकि आवाज बाहर ना हो। ईटिंग विद माउथ ओपन एंड मेकिंग noises while eating is a bad habit। मुंह से बड़े से, जैसे मैंने बताया, चपड़ चपड़ आम 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 करके खाना,
और बड़े ज्यादा सारी आवाजें निकालना, या आवाजें यानी कि जो खाने की आवाजें आ रही थी, चपट चपट चपट, दैट इज अ बैड हैबिट। यानी आपने अगर किसी स्पेशल बच्चे को देखा वो बैठे और उसने मुट्ठी भर के अपने मुंह में खाना डाला और आम जम जम करके खा रहा है, इट लुक्स वेरी बैड, इट डजंट इंक्लूडिंग गुड मैनर्स। सो वी नीड टू टीच देम दीस मैनर्स। एंड देन, और जब वो खाना खा रहे हैं हमने उसको ये भी सिखाना है कि नो टॉकिंग वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त बात ना करो, जब खाना खा लोगे तब बात करना, खाना खाने के दौरान बात नहीं करनी। अगेन दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि आम बच्चे के लिए और हमारे लिए तो नॉर्मल चीजें, बट स्पेशल बच्चे को हमें ये सिखानी है सारी। व्हेन यू नीड समथिंग आस्क, यानी कि अगर अब आपको कोई जरूरत है किसी चीज की, अपने बच्चे को सिखाना है, कैन यू प्लीज गिव मी केचप, क्या आप मुझे केचप, यानी कि आप उससे सिखाएंगे कि बच्चे अगर आपको केचप चाहिए तो आप पूछिए, आप दूसरे अपने एल्डर से, क्या आप मुझे केचप दे सकते हैं? ठीक है, ये बच्चे को आपने सिखाना है कि क्या आप मुझे केचप दे सकते हैं? ये सब आप बच्चे आपने सीखना है, यानी कि हमने उसको सिखाना है बच्चे को। एंड दिस डेफिनेटली कम्स इन गुड मैनर्स कि आप किसी से पूछते हैं कि कैन प्लीज गिव मी केचप, क्या आप मुझे केचप दे सकते हो? अगर ये बच्चा स्पेशल बच्चे ये कहे तो ये बहुत ही, यानी कि नॉर्मल बच्चे से अच्छे मैनर्स लगते हैं ये कि एक स्पेशल बच्चे की बात करें। अब टेबल से उठते वक्त कौन से मैनर्स हैं जो अपने बच्चे को सिखाने हैं? हमेशा ये नहीं कि आप बच्चे को कहें कि यानी कि बच्चा चपट चपट कर खा के तो एकदम से उठ के भाग गया। नो, जब आप खाना खा के उठेंगे तो आपने कहना है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज भी चलो वेस्ट में कह लें, आप यहाँ पे कह लेंगे, यहाँ पे भी एक्सक्यूज भी सिखा दें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हमारे, दे हैव लिटरली लर्न अ लॉट ऑफ इंग्लिश जब वो छोटे से बच्चे ही होते हैं। जैसे मैंने अपने खानदान में भी देखा हुआ है कि छोटे से बच्चा होता है, एक 2 साल का बच्चा होता है, वो इंग्लिश सीख रहा होता है थ्रू कार्टून्स। तो आप ये सिखा सकते हैं तो एक्सक्यूज मी कह के तब उठना है। सबसे पहले कहेंगे एक्सक्यूज मी और फिर उठना है टेबल से, टेबल से भागना नहीं है। फिर आप उसको कहेंगे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द पर्सन हु हैज फूड, जिस बंदे ने खाना बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अम्मी ने खाना बनाया है या बहन ने खाना बनाया है, उसको आपने कहना है कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, उसकी तारीफ करनी है और उसकी तारीफ करके आप कहते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले कहना है एक्सक्यूज मी और फिर कहना है आपने अच्छा खाया, उसकी कॉम्प्लीमेंट करनी जिसने खाना बनाया, और फिर उठना है। दीज आर गुड मैनर्स जो कि हमें इस पर बच्चे को सिखाने हैं। अब सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरे की तरफ हमारा क्या स्पेशल बच्चे का क्या एटीट्यूड होना चाहिए? ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, ऑलवेज टॉक नाइस टुवर्ड्स अदर, हमेशा यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों की तरफ रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरों से अच्छी तरह से बात करनी है, ये नहीं कि आपके सामने दूसरा बच्चा है तो आपने डंडा उठाकर उसको मारना शुरू कर देना या गाली गलौज करना, जो कि आप देखेंगे स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चिल्ड्रन में काफी कॉमन चीजें हैं। बच्चों को, दूसरे बच्चों को मारना, दूसरे बच्चों को गाली देना, ये बहुत कॉमन चीज है स्पेशल बच्चों में। इस चीज को आपने उसको सिखाना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा, और दूसरे से अच्छी तरह बात करनी है, हर वक्त हर दफा दूसरे से अच्छी तरह बात करनी है, दूसरे से शेक हैंड्स करनी है, अच्छी तरह से उनका नाम लेके पुकार के उनसे बात करनी है, ये हमने उनको सिखाया। अब नीचे मैंने लिखा पेरेंट्स मस्ट ऑलवेज गाइड देयर चिल्ड्रन टू गिव वाटर टू अदर्स, यानी कि अब ये मैंने, हम लोगों ने जो नोटिस किया सोसाइटी में, हम लोग बच्चों को छुपा लेते हैं, स्पेशल बच्चों को, कि नहीं हमारी रेपो खराब ना हो, ऐसा नहीं करना। हमने उनको बल्कि सिखाना है कि आप देखो, तुम जिस तरह नॉर्मल बच्चे को हम देंगे गिलास का पानी के, तुम जाओ बेटा बाहर के दरवाजे पे है मांगने वाला, उसको पानी का गिलास दे दो, या घर में आप कोई चाचू वगैरह आए हुए हैं तो उनको पानी का गिलास दे दो। ये हमने स्पेशल बच्चे को भी सिखाना है, जिस तरह आप नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं कि दे उसको एक गिलास का वाटर दे देना है, आप जाके दूसरे चाचू को जाके गिलास का वाटर दे दें, या कोई स्ट्रेंजर आपसे मिलने के लिए आए हुए, मेहमान आए हुए, उसको आपने गिलास का वाटर दूसरों को देना सिखाना है। Parents must give importance to children and try to teach them as a normal child. Importance to children यहाँ पे मैंने लिखा था स्पेशल चिल्ड्रन एक्चुअली, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको हमेशा आप लोगों ने उसी तरह इंपॉर्टेंस देनी है जिस तरह नॉर्मल चिल्ड्रन को देते हैं। यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करता जाऊँ, जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया का नाम आप अपने से अगर भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सुना होगा, उनका बिहेवियर जो है थोड़ा सोशल नॉर्म से डिफरेंट होता है। तो सीबीटी में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर थेरेपी टेक्निक यूज करके नॉर्मल
बिहेवियर में नहीं आता, जैसे उसके थॉट्स चेंज हो जाती हैं और वो नॉर्मल लोगों में वो उसका बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे अगर स्पेशल बच्चे को हम स्पेशल बच्चों जैसा ट्रीट करेंगे, he will never become like a normal children. He will never behave like a normal children. उसका बिहेवियर खराब से खराब तर होता जाएगा। उसको हमने उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह हम नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं। हमने उतनी इंपॉर्टेंस ही देनी है जितनी हम नॉर्मल बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं। इससे क्या होगा, उसका बिहेवियर जो है वो ज्यादा नॉर्मल बच्चों की तरह होना शुरू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर उसको हम इम्पोर्टेंस नॉर्मल बच्चे की तरह देंगे, स्पेशल बच्चे को, और उसी तरह उसके साथ बिहेव करेंगे और वही वाले मैनर्स उसको सिखाएंगे सिखाएंगे, तो उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बच्चों जैसा होना शुरू हो जाएगा, which is a very positive thing. So as a parents, we must take this responsibility and we should treat them with importance, love and care. अच्छा, सोशल बिहेवियर में कैसा आपका होना चाहिए behavior? जो मैनर्स हमने सिखाने हैं बच्चों को। ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस व्हाइल टॉकिंग टू अदर पीपल, ये नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं बिल्कुल आप उसके ऊपर चढ़ के आप उससे बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही आप डिस्टेंस नहीं है उस दूसरे बच्चे की और स्पेशल बच्चे में के फेस में कोई यानी कि फेसेस भी आपस में टच हो रही है और आप बातें कर रहे हैं। ये आप उसको सिखाना है कि जब भी आप दूसरों से बात करोगे आप थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करो। मोस्टली डिस्टेंस इतना होता है कि जितना आपका एक बाजू का हाथ, जितना आपका बाजू स्ट्रेच कर सकता है उतना डिस्टेंस होना चाहिए दूसरे बच्चे से बात करते हुए। ऑलवेज ट्राई टू टॉक नाइसली टू अदर पीपल, दूसरों से अच्छी तरह बात करो। जिस तरह हम देखते हैं बदमाशी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो बदमाशी नहीं करनी दूसरों के साथ, दूसरों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं। यानी स्पेशल चिल्ड्रन में स्पेशली जो लोग हाइपर होते हैं, एग्रेसिव बच्चे होते हैं, उनमें आपने एक बहुत ज्यादा ये नोटिस करेंगे, और ये बहुत कॉमन चीज है, दिस इज नॉट एबनॉर्मल, यानी कि दिस नॉट एन अनकॉमन थिंग, इट इज नॉर्मल थिंग। आप स्पेशल चिल्ड्रन में देखेंगे कि वो बदतमीजी कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ। तो हमने उनको सिखाना है कि दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह बात करें, नाइसली। हमेशा दूसरे बच्चों के साथ शेक हैंड्स करो, उनके साथ हाथ मिलाओ। Even when I was doing these ABA therapy, I was doing a job, I was internship. This was one thing I used to teach: shake hands. उसके बाद आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना जब भी आप किसी से बात करें। स्पेशल चिल्ड्रन में, ऑटिस्टिक बच्चों में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि बहुत कॉमन है कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे थे, उनका आई कांटेक्ट जीरो होता है। they are always looking down or here and there. They are not looking towards the person they are talking to. So, उनको आई कांटेक्ट मेंटेन करना हमने सिखाना है। किसने मैसेज भेजा? अच्छा, आ, अगर यहाँ से सब कैमरे भी ऑफ हो सकते हैं तो मैं कर देता हूँ। प्लीज नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं मिला। चलिए मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा, मुझे ऑप्शन। अच्छा, बैड मैनर्स अब क्या है टेबल के? आ, वैसे भी यानी कि नॉर्मल बैड मैनर्स के जिसको हमने अवॉइड करना है बच्चे को सिखाने का, ऐसा ना करो। नंबर वन, पिकिंग योर नोज व्हाइल अदर्स आर टॉकिंग टू यू। जब दूसरे आपसे बात करें, फॉर एग्जांपल मैं किसी बच्चे से बात करूं और वो स्पेशल बच्चा अपने नाक में हाथ डाल रहा है और उस नाक में से वो निकाल रहा सारा कर, तो ये एक बैड मैनर्स है जिसको हमने उसको सिखाना है कि ऐसा ना कर, नहीं करना। व्हेन सिटिंग एट द टेबल, बर्प और फार्ट एट द टेबल, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हैं, जिस तरह मैं राइट हैंड पिक्चर में लगाया हुआ है, देखिए मच 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 करके बच्चा जिस तरह वो खा रहा है और वो खुला हुआ है उसका कोई फिक्र नहीं है, कोई अगर दूसरे बच्चे भी बैठे हैं तो वो उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा यानी कि डिकार मारना टेबल पे, उसको अवॉइड करना है। और स्मेल करना टेबल पे जब सारे बैठे हुए हैं तो उसको भी अवॉइड करना है। स्पेशल बच्चों में ये चीजें नहीं होती, उनको ये चीजें सिखानी है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अब ये सारी चीजें हमने उनको कैसे सिखा? जिन लोगों ने चलिए मैं बताता नंबर वन, आप लोगों ने सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी, एल्बर्ट बेंडूरर इन साइकोलॉजी। जिन लोगों को साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है उनकी बात करूं, जो पेरेंट्स नहीं है, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है। एल्बर्ट बेंडूरा की आपने मॉडलिंग वाली टेक्निक देखी, सोशल लर्निंग थ्योरी, उसमें ये होता है कि नंबर वन टेक्निक ये यहाँ पे जिस तरह मैंने मेंशन किया, मॉडलिंग। मॉडलिंग ये वही वर्ड है जिस तरह आप टीवी में देखते हैं, मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल कपड़े
जो नए डिजाइनर क्लोथ होते हैं वो पहन के वो एक स्टेज होता है उस पर चल रही होती है, दिखा रही होती है मेरे कपड़े, अपने कपड़े उन्होंने जो पहने, ये उसी तरह की मॉडलिंग है। दिस इज द सेम वर्ड मॉडलिंग। उसके सामने, हेलो आवाज आ रही है मेरी, सबको आ रही है? मेरे यहाँ से तो आवाज जा रही है, किसी की नहीं जा रही? वो देखिए कि यस उस, सर, क्लियर है। अच्छा, ये वही वाला मॉडलिंग है, ठीक है। इसमें मॉडलिंग में क्या होता है, एक बच्चा, आपने सोशल लर्निंग थ्योरी में भी देखा होगा ये, काफी सारे तस्वीरें बनाई थी। एल्बर्ट 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 बेंडूरा ने क्या किया कि एक बच्चे को बिठाया और टीवी पे उसको दिखाया कि एक बच्चा, एक जो मॉडल है, जो एक बंदा है वो हिट कर रहा है किसी टॉय को। फिर क्या हुआ, बच्चे ने भी एक दो दफा देख के वो बैट उठाया और टॉय को हिट करना शुरू कर दिया। दिस वाज हिज एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह आप स्पेशल बच्चों को सिखा सकते हैं सारी चीजें जो मैंने अभी बताई। आप उसके सामने एज अ मॉडल आप उसको करके दिखाएं ये चीजें। जिस तरह मॉडल्स मॉडल्स अपने कपड़े दिखा रही है, तो देखो मैं नए कपड़े में, डिजाइनर कपड़े पहने हुए, कितने खूबसूरत कपड़े हैं। इसी तरह आपने उसको दिखाना है बच्चे को कि देखो मैं ये सारा बिहेवियर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं टेबल पे किस तरह खा रहा हूँ, मैं दूसरों से बातें किस तरह कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड से खा रहा हूँ, मैं चूक किस तरह कर रहा हूँ, मैं हाथ धो के अपना मुंह साफ करके यहाँ पे बैठ रहा हूँ। ये सारा कुछ आप स्पेशल बच्चे के सामने करो और देखिए वो स्पेशल बच्चा भी ये सारा सीख के वो ये करना शुरू करे। सो नंबर वन टेक्निक इज मॉडलिंग। आपने खुद मॉडल बन के उसको वो सारा बिहेवियर परफॉर्म करना है उसके सामने, जिससे वो फिर आपको देख के सीखेगा बच्चा कि मैंने ये बिहेवियर परफॉर्म कर। नंबर वन टेक्निक वीडियो सेल्फ मॉडलिंग। नंबर टू टेक्निक, अब जो सोशल स्किल्स मैं सिखा चुका हूँ यहाँ पे, ये सारी जो चीज़ें आप, जिस तरह एल्बर्ट बंडूरा ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, टीवी पे वो उसने लगा दिया एक मॉडल को, वो बैट से हिट कर रहा था किसी टॉय को। इसी तरह यहाँ पे वीडियो की आप लगा दें किसी उसके बच्चे के साथ, जिसमें वो कार्टून्स जो है, आइदर कार्टून्स या कोई कोई भी बंदे जो है वो सारे बैनर्स परफॉर्म करें। आजकल तो इतना इजी है ये काम करना कि आप यूट्यूब खोलें, हर बच्चे के हाथ में आईपैड होता है या बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें कार्टून्स देखते होते हैं। उन कार्टून्स की जगह आप यूट्यूब पे वो वाली वीडियो पे लगा लें जिसमें कार्टून्स जो होते हैं वो ये सारी जो मैनर्स वाली बातें ये कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका बच्चा वो सारी चीजें सीख जाएगा कि किस तरह दूसरों से बात करनी, जो भी मैंने यहाँ मैनर्स कहे वो सारे मैनर्स, ये सारी अवेलेबल है यूट्यूब की, यूट्यूब पर सारी वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं। कार्टून स्ट्रिप सोशल इंटरेक्शन, अब फॉर एग्जांपल इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि जिस तरह आ, आपके पास जिस तरह आजकल हमारे पास आए हुए हैं कार्टून्स की बुक्स आई हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। काफी सारी बुक्स आती हैं उनमें, टेबल मैनर्स की बुक्स। यानी कि इसमें आप उसमें उसके जरिए से भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह आपने उनसे परफॉर्म करना है। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक्शन वो दिखाते हैं उस कार्टून्स में, जो बुक होती है, और एक जगह पे वो एक ब्लैंक छोड़ देते हैं और वो ब्लैंक जो से फिर बच्चे ने फिल कर दिया, तो वो उस तरह वो बता सकते हैं कि चलो मैं टेबल पे बैठ के मैंने क्या करना है इस तरह। तो ये सारी जो सी, आप किसी भी बुक सेंटर पे जाएं और उनसे पूछें कि इस तरह के जो कार्टून्स हैं वो हमें दे दें, तो वो आपको दे दें। अब लास्टली, रोल प्लेइंग, दिस इज वेरी इफेक्टिव। आप अगर किसी स्पेशल एजुकेशन इदारे में टीचर है, एज ए टीचर काम कर रहे हैं, आपने बच्चे को सिखाना है, उसमें बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो है वो रोल प्लेइंग की है। यानी कि बच्चे को एक्चुअली करना सिखाएं वो, अ, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस जो है वो डेवलप हो जाए। रोल प्लेइंग मीनिंग वो एज अ, यानी कि वो रोल प्ले करके, आप जिस तरह करते हैं ना, हम लोग गेम्स खेल रहे होते हैं बच्चे कार्टून, यानी कि फॉर एग्जांपल एक दूसरे के साथ काफी सारे गेम्स खेल रहे होते हैं, इमेजिनरी गेम, गाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस तरह रोल प्ले, एक टेबल पे सब बच्चों को बिठाएं और इस बच्चे को कहें जाके जो मैंने सिखाया है उस तरह रोल प्ले करो और वो सारे मैनर्स करो जो मैंने सिखाए हैं। ठीक है, एक एक करके डेफिनेटली जो स्पेशल बच्चे हैं उसमें टाइम लगता है, एक एक मैनर्स में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, काफी सारे दिन लगेंगे, काफी सारे सेशंस लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली बच्चा सीख जाएगा और वो फिर आपने रोल प्ले के जरिए उसको बार बार करवानी है वो चीजें, जब वो बार बार करेगा तो ये सारी चीजें जो है वो सीख जाएगा।
That's it for today's presentation. I hope all of you liked it. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, मैं सारे के माइंड कर दूँ सबके, नहीं बल्कि आंसर। नहीं सर, ये आपका मेथड बहुत अच्छा है कि आप शॉर्ट्स जो है ना वो कोर्सेज करवा रहे हैं, वो हमारे माइंड के अंदर ना वैसे की वैसे मैपिंग भी होती जा रही है, इम्प्रिंट भी होते जा रहा है। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए और आप मेरी इतनी इज्जत करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। I am going to stop recording for question answer session. Very well explained. Thank you so much, Aisha.